चलो स्टार्ट करते हैं। आज खत्म, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म ही हो गया, कुछ करना नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट सर्वाइविंग एट ए टाइम टी बी गवर्नड बाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन ऑफ टी बराबर हाफ ऑफ फंक्शन ऑफ टी माइनस 200। इफ पी ऑफ 0 बराबर 100 देन पी ऑफ टी बराबर कितना होगा। ऑप्शन है 400 माइनस 300 इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर टी बाई 2, 300 माइनस 200 इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस टी बाई 2, 600 माइनस 500 इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर टी बाई 2, 400 माइनस 300 इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस टी बाई 2। सॉल्व करो, देखते हैं बना करके क्या क्या किए हो, कुछ बताओ क्या किए हो इसमें। भाई मान के क्यों, चलो मैं मान नहीं रहा हूं लेकिन ठीक है भाई मान लो, मैं मान नहीं रहा हूं बाकी ठीक है। दिस इज डी बाई डी टी ऑफ p एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस हाफ उधर p केवल लिखना था ना, p ऑफ t नहीं लिखना था क्या, डी बाई डी टी ऑफ टी हाफ क्या ओ माइनस 200, ओके ठीक है। तो ये लीनियर लग रहा है, हम लोग को ये वाला लीनियर याद करवाया गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये आती है ना। तो y है फिर p के साथ वाला y है, तो फिर मेरा ये y है, जैसे आप लोग लिखे हैं y माने अच्छी बात है, मैं लिख नहीं रहा हूं बट वही कॉन्सेप्ट है। तो pt के साथ वाला मतलब y के साथ वाला कैपिटल P हो जाएगा, तो pt के साथ वाला कैपिटल P हो जाएगा, कैपिटल P इज माइनस हाफ केवल, ठीक है समझ आ रहा है ना सबको। उधर उधर वाला क्यू होता है तो उधर उधर वाला माइनस 2। तो इसमें हम लोग क्या निकालते थे, आई एफ। इसमें कैसे निकालते थे, इसमें तो पी डी एक्स नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, आई एफ इज ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी होगा, है ही फंक्शन ऑफ टी है ना। तो दिस इज आई एफ इज एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस हाफ डी टी। इसका क्या उपाय है, माइनस हाफ बाहर फर्स्ट, अच्छा आंसर को भी बना दो, माइनस हाफ टी हो गया ना, ई का पावर माइनस टी बाई 2 हो गया मिला जुला के, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशन क्या होता था, सॉल्यूशन इसका होता था वाई इंटू आई एफ इसका टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, फिर सी अपने हिसाब से एडजस्ट करते थे। तो यहाँ पे कुछ बताओ, y के जगह पर कौन जा रहा है इसमें, t जा रहा लगता नहीं, t नहीं p ऑफ t जा रहा है, फंक्शन ऑफ t, t कुछ नहीं है फंक्शन ऑफ t, p ऑफ t इंटू आई एफ है e की पावर माइनस t बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। q कौन है, माइनस 200, और आई एफ की जगह एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस डी टी, सी लगाते हैं अगले स्टेप में। दिस इज p ऑफ t एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस t बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस 200 बाहर, एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस t बाई 2 का एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस t बाई 2 और इसका इंटू माइनस 2 ना, माने डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन बोलता था तो माइनस 2 होगा, थोड़ा दिक्कत तो माइनस टी बाई 2 को फिर p पुट करो एक्स पुट करो करके देख लो, माइनस 2 होगा है ना बस, माइनस 2 होगा, ठीक है। तो अब बताओ कितना हुआ, p इज अ फंक्शन ऑफ t एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस 2 बाई 2, दिस इज 400 एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस t बाई 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था क्या, p ऑफ 0 बराबर 0, मतलब जब t की वैल्यू 0 तो p ऑफ t की वैल्यू भी 0 ना 100, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज p ऑफ दिस इज 100 इंटू e की पावर माइनस 1 e का पावर 0, दिस इज 1, दिस इज 400। अच्छा यहाँ प्लस सी अब लगा लिया जाए है ना, तो सॉल्व करो, सी का वैल्यू चाहिए तो लगाना होगा, और क्या कर रहे थे एक्सपोनेंशियल का पावर मतलब वही 0 ही हो गया ना, तो e का पावर 0 तो 1 ही हो गया, प्लस सी, तो सी का वैल्यू माइनस 300, सी का वैल्यू माइनस 300। इसको फिर पुट करते हैं क्वेश्चन, मतलब जहां पर पहुंचे थे, e ऑफ t एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस t बाई 2 बराबर 400 e का पावर माइनस t बाई 2 माइनस 300,
e का पावर माइनस टी बाई टू से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्या पूछा गया, p ऑफ t पूछ रहा है, डिवाइड का मतलब उधर जाके कटेगा, तो 400 पूरा गया और एक्सपोनेंशियल और माइनस टी बाई टू को ऊपर किए तो प्लस टी बाई टू हो गया। 400 माइनस 300 इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर प्लस टी बाई टू, 400 इंटू टॉपिक 3 का क्वेश्चन 1, टॉपिक 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 400 माइनस 300 का पावर e का पावर मतलब t बाई टू, a इज करेक्ट। दिस JEE में 2014 का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन JEE 2014। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर का क्वेश्चन छाया हुआ है, इधर उधर करके क्वेश्चन घुमा फिरा के लीनियर का ही पड़ता है, बनना चाहिए। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट प्रेजेंट अ फर्म इज, एक फर्म है, वो कितना आइटम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बॉस, 2000। इट इज एस्टिमेटेड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहां लिखा हुआ भी है dp बाई dx, ये दिया हुआ कितना 100 माइनस 12 रूट एक्स है, ठीक है। इसमें x को पहले ध्यान से देख लेना, इसमें वर्ड का खेल है, x इसमें वर्कर नहीं है, x जो है वो क्या है, वर्कर नहीं है, x क्या है, x जो है वो एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, x इसमें वर्कर्स नहीं है, x इसमें एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ, ठीक है। इतना हो गया। अब बोल रहा है इफ द फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा, ठीक है। P इसमें क्या है, इसमें P है प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, इसमें तो फिजिक्स का लेक्चर में जो 1.25 साल में कई बार दिया हुआ, एक बार और दे देता हूं। डीपी से P चाहिए, डीपी से P निकालने का पूरा दुनिया, यूनिवर्स, मल्टीवेव, जो भी जानो एक ही तरीका है। व्हाट वी नीड इज टू डू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और इसमें इंटीग्रेशन करते समय डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल का मेथड का यूज होगा। डीपी अपने जगह पर आ जाएगा, डीपी 100 माइनस 12 रूट एक्स डीएक्स उधर चले जाएगा, तो दिस इज डीपी, ये वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं, 100 डीएक्स माइनस 12 रूट एक्स डीएक्स, और डीपी से पी चाहिए तो आपके पास दुनिया में एक ही उपाय है कि इसका आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 100 बाहर चले जाएगा, dx बार 12 बाहर चला जाएगा, रूट x मतलब x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, और क्योंकि यू आर डूइंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो c लगाओ, और या फिर तरीके से करोगे तो एक ही बार में लिमिट लगा के तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक ही बार में अगर आंसर आ जाए तो, नहीं तो c करके भी कर सकते हो, एक ही बार में आ जाएगा। लिमिट का बात बताओ, हाँ शुरुआत में प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 2000 का, तो लोअर लिमिट इज 2000, अपर लिमिट तुम्हें निकालना है, तो दिस इज p dx, x शुरुआत में कितना है, बोलो बोलो बोलो, नहीं शुरुआत में कितना है, फिर x को x ही रख दोगे तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट, x को x ही रखोगे तो सॉल्व कैसे होगा, जीरो कैसे, जीरो होगा, जीरो ही होगा, बताओ कैसे। x क्या है, x वर्कर नहीं है, x एडिशनल वर्कर है, तो एडिशनल शुरुआत में कितना, तुम्हारे पास शुरुआत में तो एडिशनल थोड़ी हो गया, शुरुआत में तुम्हारे पास वर्कर हो सकता है, एडिशनल वर्कर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। शुरुआत में दिस इज 0 और बाद वाला दिया हुआ है, इट इज 25 मोर वर्कर्स, दिस इज 25, ये समझ में आया, फिर से बताओ। x वर्कर नहीं है, x एडिशनल वर्कर, इसलिए शुरुआत में लोअर लिमिट 0 कर सकते हो, ठीक है, बाकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक सेकंड, चोरी कर लेता सब, हाँ अपर लिमिट माइनस, चलो डीपी का इंटीग्रेशन तो p होता है बस, p 2000, dx का x 25 0, x का पावर 1/2 का, x का पावर 3/2 2/3 25 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, p माइनस 2000 100 इंटू 25 माइनस 0, ये कट रहा है 4 बार में, गुने 2 8 बार में, अपर लिमिट 25 का पावर 3/2 माइनस 0, दिस इज p माइनस 2000 इज इक्वल टू 2500 माइनस 25 का पावर 3/2 इज
125, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 125 गुने 8 1000 होता है ना बॉस? P माइनस 2000 1500, therefore P is 3500. This is new level of production. This is 3500. ठीक है? सी वाले में लेंगे तो कुछ करना नहीं है, सी वाले में लोगे तो खुद से बनाओ ना, मैं क्या करूं? डीपी ये इधर रहेगा, लिमिट मत पुट करना, प्लस सी करना, ठीक है? उसके बाद शुरुआत में बाउंड्री कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या लगाओगे? उसमें बाउंड्री कंडीशन यही लगेगा, एक्स का वैल्यू पहले 0 पुट करोगे, अब पी का वैल्यू जो है वो 2000 लेना होगा, वहां से सी का वैल्यू आएगा, फिर पुट करना, करा जाएगा। जैसे पिछले सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, P ऑफ 0 बराबर 0, P ऑफ 5 बराबर फलाना, इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो लैंग्वेज से पकड़ना। ये जो इमेज 2013 का है, ये इमेज 2013, चलो ये बना के देखो, इफ y इज y ऑफ x, we have solution of the differential equation under root 1 minus x square dy by dx plus under root 1 minus y square बराबर 0 mod x less than 1, ठीक है? if y of 1 by 2 बराबर root 3 by 2, then y of minus 1 by root 2 बराबर कितना है? ऑप्शन इज माइनस रूट 3 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, minus 1 by root 2, कितना आएगा बता सकते हो? कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है ये? तो बुक मैंने ये तो करवाया हुआ है, किसका है ये? सीधा वेरिएबल सेपरेबल का है, करके देखो फटाफट हो जाएगा। और बता चश्मे क्या हाल है हमारे? चलो बैठ पड़े करो, टेस्ट करें। चलो वेरिएबल सेपरेबल से बनाओ। हाय भाई नहीं खून खराब हो जाएगा यहाँ पर। अरे तू पढ़ क्या ही है, पढ़ो बैठे, 5 मिनट टाइम है। 5 एक दो क्वेश्चन देख लोगे तुम, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला आता है। हम टेस्ट में तो मेरे पास दिन नहीं, और 9th 10th में बैठ के एग्जाम में आंसर भी बताते कैसे कैसे बनेगा, बुक भी खोल के देते हैं। 9th 10th का ट्यूशन का टेस्ट भी प्रैक्टिस करने के लिए होता है। हाँ फिर भी लास्ट में नंबर 0 आता है, वो एकदम अलग बात, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। चलो वेरिएबल सेपरेबल कर लो, वेरिएबल सेपरेबल करो, वेरिएबल सेपरेबल जल्दी से इसको कर लो। कैसे होगा कुछ तो बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना बस। फिर कैसे होगा वेरिएबल सेपरेबल? ये इधर आ जाएगा, माइनस, इतना हल्ला तो गलत बन जाएगा मेरा। अरे बाथरूम का दरवाजा कौन खोल रहा है बात? अच्छा ये पूरा उधर से भी खोल रहा है वो, ऐसे मत करो। बट क्या कर रहे थे, ये इधर गया, ये माइनस रहा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx ऊपर चले गया, इतना हल्ला क्या बता रहा हूँ जरा बताओ। dy ये इधर गया तो dx ऊपर है ना गया, हाँ ये वाला नीचे आ गया। अच्छा अब हो जाएगा, ये दो तुम पड़ेगा नहीं, इसको एक तरफ कर लो। मैं तो एक तरफ करता हूँ, तुम लोग एक साथ भी करते हो, तो मैं तो हमेशा एक तरफ कर लेता हूँ, थोड़ा आसान रहता है उससे। ये हो गया भैया वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के बाद वाले स्टेप में क्या करते हैं जल्दी बताओ। वेरिएबल जैसे सेपरेट हो गया क्या करते हैं, बस इंटीग्रेशन करते हैं। कर दो बच्चों, तुम लोग चुप हो जाओ प्लीज। ये 0 का इंटीग्रेशन सीधा कांस्टेंट हो जाएगा यहीं पर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो 0 का इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट, है ना। अब इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है, y, दिस इज साइन इनवर्स y। देखते हैं इसका साइन इनवर्स x इक्वल टू c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, x है 1/2, y की वैल्यू है √3/2। तो क्या करें यहाँ पर, साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है
साइन इनवर्स रूट 3/2 60 मान, फिर साइन इनवर्स 1/2 π/6 इक्वल टू c, देयरफॉर c बराबर कितना होगा π/2 हो गया क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। जितना बुक में आपके पास जितना भी ऐसा वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, सिंपल बुक आरएस चलेगा, एनसीईआरटी चलेगा, आरडी शर्मा केसी ना चलेगा, वो प्रैक्टिस कर लोगे तो एक नेट क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा हमारा। और सीयू वाला जो है, जो आते रहता होमोजेनस, वो घर पर प्रैक्टिस कर लेना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ होमोजेनस नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ लो, बट प्रैक्टिस जेई के लिए ज्यादातर इसी वैल्यू वाले क्वेश्चन का करना। ऊना का बाली बना दूंगा, बात चल रहा है, बट रुको अभी मैं क्वेश्चन पेपर चेंज करता हूं तुम लोग। बहुत हुआ, अब मैं लाता हूं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत हो गया। साइन इनवर्स y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। केमिस्ट्री में डरता है बच्चा लोग। π/2 माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज cos इनवर्स x का। आईटीएफ में था ना, साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2। हाँ ठीक है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x। ओके शोके है। तो अब इससे y बराबर क्या होगा? y बराबर हो गया साइन ऑफ cos इनवर्स x, ये उधर चले गया है ना। अब देखो x बराबर -1/√2 दिया हुआ है, x बराबर -1/√2, तो y निकालना है। साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आईटीएफ का भी। क्या था? cos इनवर्स ऑफ -1/√2, cos इनवर्स ऑफ -1/√2, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा था। क्या था, याद है किसी को? cos इनवर्स ऑफ -1/√2, सब भूल गए। आईटीएफ -1/√2 प्लस में ही होता था। इसका रेंज कहां से कहां तक होता था cos इनवर्स x का? हाँ, -π/2 से π/2, 0 से π। चलो cos इनवर्स ऑफ -1/√2, इस क्वेश्चन को अलग से एक बार सॉल्व करते हैं। आईटीएफ का भी रिवीजन आप लोग करना शुरू करो बच्चों, बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है। cos इनवर्स ऑफ -1/√2 ये समझाया था कैसे बनाते हैं। इसको थीटा मानो, तो इससे cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? -1/√2 हो गया। cos का वैल्यू -1/√2, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में -1/√2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? पहला क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है। 135 डिग्री पर आएगा ना। थीटा बराबर 135 डिग्री। 135 डिग्री कितना होता है? 3π/4, 0 से पाई के बीच में। थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। cos इनवर्स का डोमेन 0 से पाई के बीच में होता है, तो आंसर 135 डिग्री होता है, 3π/4। इसी पर चलेंगे। cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इज कितना है? 3π/4। अब साइन 3π/4 एंड शुगर, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिस इज वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव, दिस 1/√2। इसका आंसर शुड बी 1/√2। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आप लोग आईटीएफ में फंस गए, तो आईटीएफ एक बार रिवाइज कर लेना। आईटीएफ में बहुत प्यार से पढ़ाया हूं, कॉपी में बढ़िया से देखना, आईटीएफ कॉपी से देखना। ऐसे ही था, एक बार याद भी कर लेते, ऐसे ही था। cos इनवर्स ऑफ -1/√2 बराबर थीटा, इससे cos थीटा बराबर -1/√2 हो गया। थीटा का वैल्यू माइनस में चाहिए, थीटा लेकिन 0 से पाई के बीच में बताना, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos करो तो माइनस ला नहीं सकते, दूसरे ही क्वाड्रेंट में ला सकते थे। 135 डिग्री पर होता है, 3π/4। ये 3π/4 यहां सेटअप कर दिए। sin 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। ऐड शुगर में वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये 1/√2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये इमेज 2020 का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो बनता रहेगा, आप लोग पीछे वाला भूल जा रहे हैं। जितना ज्यादा हो पीछे वाला रिवाइज कर लो। आईटीएफ वगैरह का इस्तेमाल कहीं पर भी पढ़ सकता है। यहाँ पर मेरे तरफ से डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। अगले क्लास में न्यू ईयर से वी विल स्टार्ट वेक्टर 3D। तो वेक्टर 3D में भी मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग फिजिक्स में जितना बेसिक वेक्टर 3D तो नहीं जानते हो फिजिक्स में, वेक्टर जो जानते हो बेसिक्स वो जरूर पढ़ करके आ जाना, क्योंकि अब फिर से शुरू से व्हाट इज वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो पढ़ाने पर फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो उतना सब थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाना। और सबको मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। घर पर जाओ, पढ़ाई करो।